अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम व्यू करेंगे गैविस्कॉन सिरप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज करवाया जाता है, बड़ा इफेक्टिव सिरप है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर इसके क्या क्या फवायद हैं, किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिल सकते हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। क्योंकि अक्सर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसके पूरे फवायद उनको नहीं हासिल होते। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर अब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम इसका है गैविस्कॉन और रैकेट फार्मा इसको बना रही, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी तमाम अद्वियात आपको अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो 120 ml की ये पैक है और 109 रुपए में तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर बात की जाए इसके फॉर्मूला की तो इसमें दो चीजें ऐड की गई हैं, एक है सोडियम एल्जिनेट और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटीसिड यूज हुआ है यहाँ पे, ये मैदे की तेजाबियत को कम करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद देता है। उसके बाद आ जाता है सोडियम एल्जिनेट। तो सोडियम एल्जिनेट काम ऐसे करता है कि आपके मैदे में पहुंच के जो मौजूद वहां पे खुराक होती है या तेजाबियत होती है उसके ऊपर एक लेयर सी बना देता है। ये मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये फोम की एक लेयर सी ऊपर क्रिएट कर देता है, जो कि आपको सेव रखती है एक प्रॉब्लम से, जिसको हम बोलते हैं गर्ड से मुराद है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता यह है कि आपकी गिजा या आपकी तेजाबियत जो है मैदे से वो वापस आपके फूड पाइप या गिजा की नाली की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारा मैदा तो उस तेजाबियत को बर्दाश्त करने के काबिल होता है, लेकिन हमारी गिजा की नाली उस तेजाबियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ मैदे के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किन किन कंडीशन से आपको सेव रखेगा, एक तो सीने की जलन जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपकी मैदे की नाली या गिजा की नाली में सोजश हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपको उल्टी मतली की कैफियत होती है इस कंडीशन में, उससे आपको बचाता है। उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके मैदे पे जब कोई प्रेशर आता है, दबाव आता है या आप झुकते हैं तो उसकी वजह से आपके मैदे से अचानक एक रिफ्लक्स आता है और आपका मुंह जो है वो भर जाता है, कुल्ली आ जाती है, एक तेजाबियत मैदे से निकल के आपके मुंह में आ जाती है। तो उस कंडीशन को भी बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल हामला खवातीन में भी करवाया जाता है, चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान उनके मैदे पे या पेट पे भी दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से उनको फिर मैदे के मुख्तलिफ मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन कैफियत को भी बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। प्रेगनेंसी में और दूध पिलाने वाली माओ में सेफ है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल हियाटिस हर्निया से मुराद ये होता है कि बाज़ औक़ात आपका मैदा जो है वो पोजीशन अपनी थोड़ी सी चेंज करके ऊपर हो जाता है, अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको इस तरह के गर्ड के मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है और सीने पर दर्द महसूस हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस को बेहतर करने के लिए गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। बेसिकली इसको गर्ड को ट्रीट करने के लिए ही बनाया गया है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की तो ऐसा जिसके कुछ ज्यादा नुकसानात आपको देखने में नहीं मिलते, लेकिन कुछ अफराद में जिस्म पे कोई खारिश वगैरह हो सकती है या उनको कोई सांस के मसाइल देखने में मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने में मिलता है। अब अगर बात की जाए इसके सही तरीका इस्तेमाल की, जहां पे लोग गलती करते हैं, एक तो आपने इसको पहले अच्छी तरह शेक कर लेना है इस्तेमाल करने से पहले, ताकि इसकी पूरी जो दवाई है वो हल हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद इसका इस्तेमाल आपने खाने के बाद करना होता है, ना कि खाने से पहले। अक्सर लोग मैदे के सिरप का इस्तेमाल खाने से पहले कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे सिरप हैं जिनका इस्तेमाल खाने से पहले करवाया जाता है, लेकिन गैविस्कॉन का इस्तेमाल आपने खाने के बाद करना होता है, ना कि खाने से पहले। ठीक है, तो उसके अलावा अगर इसकी खुराक की बात की जाए कि इसकी डोजेज क्या होगी, तो 12 साल से बड़े अफराद में इसके 1 से 2 चाय के चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवाए जाते हैं, या खाने रात को सोते हुए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा 6 साल से 12 साल के बच्चों में इसका इस्तेमाल एक चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच सुबह शाम या रात को सोते वक्त करवाया जाता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें आपने उस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जी गैविस्कॉन सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।